देखिए, आपको याद होगा जब यहाँ पे एलजी साहब की तैनाती अमल में लाई गई, तो उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी टैक्स का इशू यहाँ पे पहली बार आया तो उस समय एलजी साहब ने क्लेरिफाई किया था कि हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, प्रेस रिलीज़ आया था कि प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं कश्मीरी लोगों को सताने के लिए। अब इन्होंने नया हरबा इस्तेमाल किया है बिल्डोज़र के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों की आवाज़ है, हम लोगों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक श्रीनगर शहर में प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, इस्तीफ़ा देना पड़े। ये देखिए, ये एक जमहूरी निज़ाम के तहत ये सब चीज़ें होती है। जो यहाँ पे जमहूरी ढांचा है वो अभी है ही नहीं, यहाँ पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है ही नहीं। ये पॉलिसी डिसीजन है, यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। यहाँ पे जो इन्होंने अफसर लाए हैं, डेप्यूटेशन पे लाए हैं बाहर से 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, शायद उनको यहाँ के हालात के बारे में वाकफियत नहीं है। वो उनको पता ही नहीं है कि पिछले 30-35 साल यहाँ पे क्या गुजरे हैं, लोगों पे क्या बीती है, यहाँ पे हड़तालें कितनी हुई है, कर्फ्यू कितनी बार हुआ है। आप पिछला ही देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हालात कैसे रहे, उस पे भी बंद था। फिर बाद में कोविड हुआ, कोविड की महामारी, वो भी लोगों पे। फिर आप देखिए, लोग इतना टैक्स पे करते हैं, हालांकि यहाँ पे भी टैक्स पे लोग करते हैं। अब इस पे एक और टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये लोगों पे जुल्म है। हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रेवेन्यू बढ़े, मगर ऐसे तरीके से जो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डोज़र कहीं नहीं चला। ये एक रेवेन्यू ऑर्डर था जिसकी देख रेख यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट ये थे, डिस्ट्रिक्ट हेड थे, वो कर रहे थे। उनकी निगरानी डिविजनल कमिश्नर खुद कर रहे हैं और हमारे कॉरपोरेशन का इसमें कोई वाबस्तगी नहीं है। हमने कहीं पे बिल्डोज़र नहीं चलाया है और ना हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। मैंने परसों भी जब पब्लिक नोटिस इशू हुई थी कमिश्नर द्वारा, मैंने उस पर भी लोगों की बात रखी, मैंने कॉरपोरेशन की बात रखी, मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को लाया, मैंने बताया कि ये गलत है, मैंने नुक्ताचीनी की उस बात की। जब ये दूध गंगा का डिसीजन, यहाँ की जो पॉपुलर सरकारें थी, पिछली सरकारें, जब उन्होंने डिसीजन लिया था, ये 1984-85 का डिसीजन है, जब दूध गंगा नाले को बंद किया गया था और बाद में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ज़मीनें ट्रांसफ़र की गई। उन्होंने वहाँ पे अपने जो हेड ऑफिस है वो तामीर किए। अब दूध गंगा की शानी रफ्ता बहाल करेंगे तो कैसे करेंगे? आपका जी वहाँ पे पीसीआर बना है, आपका जी वहाँ पे जेकेपीसीसी का हेड ऑफिस बना है, आपका तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे, आपका तो एलआईसी का ऑफिस है वहाँ पे, आपका तो जो पुलिस कंपोनेंट जिसे हम कार्गो कहते हैं वो दूध गंगा नाले पे है, आपका जी बटमालू पुलिस स्टेशन दूध गंगा नाले पे है, आपका जी एसडीए के कहीं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दूध गंगा नाले पे है। ऐसे में ऐसे डिसीजन लेना अननेसेसरी और जो हमारे म्युनिसिपल एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ऐसे डिसीजन लेना, हमने उसी समय नुक्ताचीनी की इस बात की और तनकीद की कमिश्नर एसएमसी की। मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं है कि ये डिसीजन यहाँ पे कब हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ उससे वो पैदा उसके बाद ही हुए है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ अभी कम ही है। 1984-85 का ये डिसीजन है जब दूध गंगा नाले को बंद किया गया। तो लगेगा हमने कॉरपोरेटर्स को मुद्दू किया है। हमारी कल यहाँ पे एक मीटिंग भी होगी अपने कॉरपोरेटर्स के साथ और हम आज एक रेजोल्यूशन फ्रेम करने जा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे मांग करेंगे अपने मेयर से कि वो यहाँ पे एक स्पेशल सेशन कन्वीन करे, उसमें हम अपनी रेजोल्यूशन रखेंगे और वो यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है उनको भेजेंगे ताकि ये जो नोटिफिकेशन एसओ निकला है रोल बैक हो और जब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, असेंबली इलेक्शन होंगे, तब ये डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे।